दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चंस जो सिंक्रोनस मोटर टॉपिक से रहेंगे। सिंक्रोनस मोटर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से और आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए। यदि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कंपटीशन वाले स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार की वीडियोज यहाँ लगातार मिलती रहती है। पहले तो सिंक्रोनस मोटर के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए कि सिंक्रोनस मोटर होती क्या है। सिंक्रोनस मोटर यानी कि तुल्यकालिक मोटर। अब सिंक्रोनस मोटर से पहले यदि क्वेश्चन शुरू होते हैं तो आपको क्या क्या बातें ध्यान होनी चाहिए वो एक बार कर लेते हैं। सिंक्रोनस मोटर के बारे में एक बात यह है कि यह हमेशा नियत गति पर काम करती है। तो सिंक्रोनस मोटर यानी कि तुल्यकालिक मोटर नियत गति पर काम करती है। लोड से इसकी गति पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी गति डिपेंड करती है पोल की संख्या पर और फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि आवृत्ति पर और ध्रुवों की संख्या पर इसकी गति या सिंक्रोनस गति आधारित होती है। दूसरी बात, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, स्व उत्तेजित नहीं, यानी कि सेल्फ स्टार्ट स्वचालित नहीं होती। इसे यदि स्टार्ट करना है तो बाहर से एक्सिटेशन यानी कि उत्तेजना देनी पड़ेगी, उत्तेजित करना पड़ता है। प्राइम मूवर से या फिर डीसी एक्सिटेशन के आधार पर इसे उत्तेजित किया जाता है। इसी आधारित पर और इसका एक और मेन उपयोग होता है कि उसी के लिए इसका यूज किया जाता है पावर फैक्टर सुधारने के लिए। सिंक्रोनस मोटर का उपयोग पावर फैक्टर पीएफ शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए किया जाता है। जहां भी इसकी आवश्यकता होती है ज़्यादातर पावर फैक्टर को सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये लेगिंग, लीडिंग और यूनिटी पर कार्य कर सकती है, यानी कि पश्चगामी, अग्रगामी और इकाई शक्ति गुणांक पर कार्य कर सकती है। तीनों शक्ति गुणांकों पर कार्य करने वाली मोटर सिंक्रोनस मोटर या तुल्यकालिक मोटर ही होती है। तो चलिए इसके क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तुल्यकालिक मोटर सदैव घूर्णन गति पर कार्य करती है। तो कौन सी गति है जिस पर एक तुल्यकालिक मोटर हमेशा ही कार्य करती है, सदैव कार्य करती है? तो यहाँ दे रखा है तुल्यकालिक गति से कम, कम गति पर कभी काम नहीं करती, अधिक पर भी नहीं करती। तुल्यकालिक गति यानी कि नियत गति, सिंक्रोनस गति पर ही तुल्यकालिक मोटर काम करती है। तो नियत गति या तुल्यकालिक गति पर ही काम करती है। अब तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एन यानी कि सिंक्रोनस गति बराबर एफ इंटू 120/पी, यानी कि फ्रिक्वेंसी इंटू 120/पोल। या फिर फॉर्मूला आपको उल्टा दिखाई दे सकता है 120 इंटू एफ, एक ही बात है, मल्टीप्लाई करना है, बट्टे पोल का भाग देना होता है। तो फ्रिक्वेंसी भारत में 50 हर्ट्ज होती है और मोटर में कितने पोल लगे होते हैं उनकी संख्या पर आपकी गति डिपेंड होती है। तो 120 इंटू एफ बट्टे पोल इसका फॉर्मूला होता है तुल्यकालिक गति या नियत गति ज्ञात करने का। दूसरा क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर की संरचना किसके समान होती है? यानी कि सिंक्रोनस मोटर है उसकी संरचना किस के समान होती है, किस मोटर या किस मशीन के समान होती है? तो तुल्यकालिक मोटर यानी कि सिंक्रोनस मोटर की बात की जाए तो इसकी संरचना अल्टरनेटर के समान ही होती है। अल्टरनेटर के समान तुल्यकालिक मोटर की संरचना होती है और इसका मेन उद्देश्य या फिर विशेष बात कहे तो इसका पॉजिटिव पॉइंट, मेन पॉइंट यही होता है कि यह नियत गति पर काम करने वाली मोटर होती है और इसका काम पावर फैक्टर को सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पावर फैक्टर को यूनिटी, लेगिंग और लीडिंग पर यह कार्य कर सकती है। तुल्यकालिक गति का सूत्र क्या होता है, यानी कि सिंक्रोनस गति होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने अभी आपको बताया है एन एस बराबर होता है 120 इंटू एफ बट्टे पी। ये आपको पहले ही में दे रखा है, पहले ऑप्शन में दे रखा है एन एस बराबर 120 इंटू एफ बटे पी, यानी कि 120 इंटू एफ बटे पी। अब इसका यूज करके मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी मोटर में पोल की संख्या आपको दे रखी है 4,
P बराबर 4 दे रखा है, फ्रिक्वेंसी F बराबर आपको 50 हर्ट्ज दे रखी है। तो आपको क्या करना होगा, यदि सिंक्रोनस गति ज्ञात करनी है तो आपको फॉर्मूला रखना है NS बराबर 120 इंटू F बट्टे पोल। अब सिंक्रोनस गति ज्ञात करेंगे, 120 इंटू F आपको 50 दे रखा है और पोल की संख्या आपको 4 दे रखी है। आप इससे कर सकते हैं 30 और मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हो जाएगा 1500। तो 1500 आरपीएम पर गति करेगी। 1500 आरपीएम आपकी तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक या नियत गति होती है। तो आपको मोटर को एक्साइटेड करके वहां तक पहुंचाना है, उसके बाद ही लोड लगाना होता है। तो तुल्यकालिक गति होती है 1500 आरपीएम। इस सवाल में आपने उदाहरण में समझा है। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, उसे यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम ये निम्न में से कौन सी मशीन कर सकती है? जनरेटर का काम क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ट्रांसफॉर्मर बदलने का काम नहीं करता, यह वोल्टेज को कम या अधिक करने का काम करता है। अल्टरनेटर ये जनित्र के समान ही होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सिंक्रोनस मोटर होती है, मोटरों का काम होता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करना या बनाना। तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में काम करने बदलने का कार्य मोटर्स द्वारा किया जाता है। यहाँ सिंक्रोनस मोटर आंसर रहेगा। एक सिंक्रोनस मोटर है, तो सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, निम्न में से कौन सी है? सेल्फ स्टार्ट मोटर यानी कि स्वचालित मोटर, सार्वभौमिक मोटर, यूनिवर्सल मोटर, नॉन सेल्फ स्टार्ट मोटर। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सिंक्रोनस मोटर कभी भी स्वचालित या सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसको प्राइम मूवर से उत्तेजित किया करना पड़ता है और प्राइम मूवर में ज़्यादातर पोनी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइम मूवर के लिए यदि सिंक्रोनस मोटर को उत्तेजित करना है तो कौन सी मोटर उपयोग करते हैं? तो पोनी मोटर करते हैं। पोनी मोटर से एक सिंक्रोनस मोटर को उत्तेजित किया जाता है और ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती।